सबको मेरी राम राम। योग का महत्व, जब हम योग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें बाहर जाके करें या भाई किसी आश्रम में जाएं या फिर किसी कैंप में जाएं। हम घर रह के भी योग कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना अवलोकन करो, अवलोकन बिना किसी दोष के। तुम सारे हम दोस्त देखे जाओ हो, मैं बीमार हूं, मेरे पास सुबह उठा नहीं जाता, मेरे पर ये होता है, मेरे पर ये होता है। सामने बड़े डिंग मारते हो, मैं सुबह जल्दी उठ लूंगा, मैं कल योग में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सुबह आप उठते नहीं, तो ये अपना अवलोकन करना बहुत जरूरी है। आप चक्कर को पकड़ना सीखो। जब आप सुबह उठते हो तो उस टाइम पे देखो कि आपका कौन सा विचार चल रहा है। आपका अच्छा विचार चल रहा है या बुरा विचार चल रहा है। अगर आपका अच्छा विचार है, सकारात्मक है, तो आपको खुशी महसूस होगी। अगर बुरा विचार है तो अपने आप तुम दुख लेकर बैठ जाओ। ऐसे समझो जैसे आप कहीं नौकरी करते हो और वहां किसी से आपकी बनती नहीं और वो आपके दिमाग में चल रहा है। जाओगे, बैठोगे तो मिलोगे, पहले वो दिमाग में बना लिया आपने कि वो बुरा है, तो वो ही आपका पट्टा चढ़ा रहा है। आप खुद दुखी हो, किसी के करने से नहीं है, आप अपने दिमाग से दुखी हो, दिमाग से। तो ये अपना अवलोकन करना बहुत जरूरी है। जब आप अपना अवलोकन करना लग जाओगे, जब आप इस चक्कर को समझ जाओगे, तो आपने तुरंत पता चलने लग जाएगा। तो अपना अवलोकन कीजिए बार बार। इसको देखना भी बोलते हैं या अवलोकन भी बोलते हैं। क्या चल रहा है आपके दिमाग में, विचार में, ठीक है, मन में, कुछ भी बोल लो, लेकिन आप इसने पकड़ना सीखो। बहुत जरूरी है ये योग में अवलोकन अपना। घर बैठे योग बता रही हूं मैं ये आपको। फिर आप शरीर से ऊपर उठ जाओ। शरीर से ऊपर कैसे उठोगे? शरीर को सीधा बोल दो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। आप उसके शरीर के वश में हो जाते हो और इन इंद्रिया न रस दे जाओ हो। कभी किसी चीज का रस, कभी किसी चीज का रस। अगर आपने रस देना भी है तो संतों के विचारों का दो, अच्छे अच्छे संतों का दो। आपने देना भी है तो आपका शरीर भी ठीक होएगा उससे। हाँ, अगर आपने इस शरीर से अलग नेगेटिव ऊर्जा दी आपने, तो आपका शरीर पे असर जरूर पड़ेगा। बुरा तो बुरा है और अच्छा अच्छा है। सिर्फ ये हमारे विचारों का खेल है, हमारे मन का खेल है। विचार बोल दो या मन बोल दो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप इस शरीर से जीतना सीखो। जब आप इस शरीर से जीत जाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, अपना भविष्य तैयार करोगे। क्यों आप पिछली बातों में बड़े रहो, मेरा कल ये होया था, परसों ये होया था, पिछला अतीत में जीवन, सब वर्तमान में नहीं जीते। वर्तमान में पकड़े बैठे हो, उसे छोड़ना सीखो। शरीर को जीतो, ये खुद तुम कर सकते हो और कोई नहीं करेगा। ये सोचो कि कोई संतान कर देगा या फिर उन्हें अच्छा सारा चैट दिया हो और काम बन जाएगा, या फिर तुम राम 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 राधे राधे करे जाओ, उससे भी कुछ नहीं होगा। ये एक गलत धारणा बना दी, एक नाम 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 जपेता दुख मिट जाएंगे, कुछ नहीं होता।
जय आपने जपना भी है, जब तक आप अपने शरीर से ऊपर नहीं उठोगे, शरीर को नहीं जीतोगे, इन इंद्रियों को भगवत नाम का रस नहीं अच्छे से नहीं दोगे, ऊपर ऊपर तो दुनिया का मिट जाओगे, दुख नहीं मिटेंगे। चलो इसके बारे में एक कथा बताऊं मैं आपने। देखो ये कथा जो भी बनाते जा रहे हमारे संत, उनको बड़ा बार बार धन्यवाद है, वे हमारे लिए बनाते जा रहे हैं, और कथा से ही हम अपना अवलोकन कर सकते हैं। कथा से ही अच्छे से आप कथा में सुन लोगे और अपने अंदर देखोगे कि हमारे में क्या कमी है, और आप उस कमी में सुधारते आ जाओगे, तो कथा भी आपका सहयोगी है। और ये संत वैसे नहीं कहते जा रहे, अर्थात हमारी इतनी बड़ी उम्र नहीं है कि सबके मामा अपने से सीख सके हैं, तो दूसरों का भाई 20 बात बोल रहा वो, चलो भाई 2 तो हमारे लिए होंगी, 18 नहीं है, 18 नहीं उन्हें छोड़ दो, लेकिन काट छाट मत करो। और तो यह हमारे ऊपर निर्भर है, हमें किसका क्या लेना और क्या नहीं लेना। तो एक आश्रम था, वहां पर एक चेक देने आया, अर्जी मैंने दान करना है, आप ये चेक लो। वहां का जो था सेवादार वो बड़ा खुश होया, बोला वो चेक आ गया, उसने उसको प्रसाद, बोला प्रसाद लेकर जाइयो, तो वो प्रसाद दे दिया, वो चला गया। उन्हें चेक खोल कर देखा, चेक में पता है क्या था, 1 रुपया। तो देखो ये असर बताओ कि शरीर पर कैसे पड़ता है। तो एक उसने भाव बदल गया उसका, और भाव का ये शरीर पर असर पड़े है। अच्छा एक दूसरा आ गया, अर्जीवन चैट देना है। जब तो पहली बार तो उसने वो सोचा पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं, क्यों उन्हें खोल कर देखा, जब पाया और रुपया था, बड़ा खुश होया, बहुत आशीर्वाद दिए। फिर दूसरा आ गया, दूसरे के तो खोल लिया, बोला ओह चल 100 रुपये था सा, दूसरे में 100 रुपये थे, उसको दे दिया प्रसाद। तीसरा फिर आ गया, जी हमने चेक देना है सेवा के लिए, आपके आश्रम का ही, आप स्वीकार करो। उसने खोला, उसमें 10 लाख पाए रुपए, वो बड़ा खुश होया। देखो कागज भी वो है, लेकिन भाव बदल जा है। तो हमारे जो भी हम कर्म करे हैं, या हम कुछ संता के बात लेवे हैं, या सत्संग सुने हैं, या कथा ले हैं, तो उन्हें अगर आपका भाव अच्छा है तो वो ही चीज यूं की यूं आपने मिलेगी। अगर भाव ही खराब है तो कुछ नहीं मिलेगा आपने। तो जो भी करो अपना भाव अच्छा रखो, अगर आप भाव अच्छा रखोगे आपका शरीर ठीक रहेगा। भाव बड़ा मायने रखा है। ये शरीर को जीतना सीखो, अगर आपके पॉजिटिव भाव होंगे तो अपने आप शरीर में जीत जाओगे। इतने खुश रहो, इतने खुश रहो कि प्रभु भी अचरज में पड़ जाती है, बंदा ऐसे कैसे खुश है। पर खुश रहना नहीं आता ना, अंदर खुशी नहीं है, हंसेगा वो जिसके अंदर है। बहुत पैसे वाले हैं और चेहरा उनका ऐसे मिला है, और बतेरे गरीब हैं बेचारे, जो भाई बिल्कुल कमावे खावर, बड़े हंस हंस के खावे हमें। क्यों तुम अपने शरीर ने मालिक बना रहे हो, तो ये शरीर ने नौकर बना दो, इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। फिर नया भविष्य, अगर आप नई नई ऊर्जा प्राप्त करोगे, नया भविष्य तैयार करोगे, बड़ा ऊंचा ऊंचा सोचोगे, तो ये तरंग, ये ऊर्जा ब्रह्मांड में जावे हैं और अपना अवचेतन मन इनको ग्रहण करे है। जो हम सोचेंगे ऐसा होता चला जावे है। अगर आप बुरा सोचोगे किसी के बारे में, आप उनके लिए नहीं सोच रहे, आप अपने लिए सोच रहे हो, तो ब्रह्मांड में हमारी वे तरंग जावे हैं। जो भी हम शब्द बोल रहे हैं, एक हम दुख के शब्द बोल लेंगे, मैं दुखी हूँ, मैं पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है,
हाय हाय करके करता रहे तो भगवान कहता ले तूने दूना दुखी कर दूं। तो अपना भविष्य अपने आप तैयार करना हुआ है। इतनी उमंग भरो, इतनी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में पहुंचाओ कि वे तुम्हारा जो आने वाला भविष्य है अपने आप तैयार हुआ है। और हम अपना भविष्य अपने आप बनावे हैं। और दोस्त अगर हम बुरा सोचे बुरा हो जा अच्छा हो जा तो मन ने करया, बुरा हो गया तो भगवान ने करया, इल्जाम भगवान पर ठोक दिया, पर वो बेचारा किए करे। अरे तेरे कर्म के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। तो अपनी ऊर्जा को इतना मतलब इतनी अच्छी बनाइए, इतनी अच्छी बनाइए, जो तुरंत बाहर जावे ना वो 100 गुना होकर वापिस आम आपके पास। आप कहीं भी बैठोगे सब आप अपना रोना रोएंगे। अगर आप संता की सुनोगे, अरे उससे अच्छा भाई कोई कथाएं मिल जाएगी, सत्संग मिल जाएगा। और घनी बड़ी बड़ी शायद नाटक की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सत्संग सुनो। काम करते करते चला कर रख लो, रसोई में रख लो, कमरे में रख लो, सारे का जित भी जाओ रख लो। तो उससे हमारा जो ये दिमाग है इसकी ऊर्जा सत्संग के द्वारा ऐसी हो जाएगी पावरफुल। अगर आप सत्संग नहीं सुनोगे और गृहस्थी के काम में बड़े रहे और निंदा चुगली में बड़े रहे, राग द्वेष में बड़े रहे, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आप खुद ही अपने मित्र हो और खुद ही अपने दुश्मन हो। मन आपने भगवान में लगा दिया तो आप अपने मित्र हो। अगर यो मन बुरे कामों में लगा दिया, निंदा चुगली में लगा दिया, राग द्वेष में लगा दिया, तो आप अपने शत्रु हो। गीता के 6वें अध्याय में साफ साफ लिख रखा है। तो अपना भविष्य तुम अपने आप तैयार करो हो। इन बातों पे जरा गौर करना। और जो अपने अनुशासन में रहे ना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अच्छा खाना, अच्छा उड़ना पहनना और थोड़ा योग करना, रोज नया नित्य सीखो, बार बार संता की सीखो अच्छे अच्छे। और जो स्वयं के ज्ञान में आ जाए उसने तो फिर क्या की जरूरत नहीं रहती। सूरत पिया का लग गया मेला, ना कोई डरू ना कोई चेला। हाँ, जीवंत डरू हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, जो हमें बार बार सिखाता रहे, जो हमें वो ज्ञान देवा है। जैसे पहले हमारी माँ थी, हमारे कपड़े धोया करती, साबुन लाकर मैल तारा करती, ऐसे ही उन्हें हमारा पता चल जाता है कि हम कितने सच्चे और कितने अच्छे हैं। और वो हमारी बढ़ाई हमारे मुंह पे कभी नहीं करेंगे, क्यों? यो अहंकार इतना सूक्ष्म है आदमी के अंदर। आदमी की बुद्धि इतनी चतुर है, इतनी चतुर है, और सब कहना माफ कर दे है। बुद्धि के कारण तो दुखी है सब।